आपका क्या नाम है? मेरा नाम चांद है, चांद कुरैशी। ये जो यहाँ ब्रॉड गेज लाइन का जो मसला चल रहा है और ये सालों से चल रहा है, और यहाँ जो हमारी मथुरा की सांसद हैं हेमा मालिनी, वो इस प्रोजेक्ट को लेकर के आई है। और यहाँ आपका क्या नाम है? मेरा नाम चांद है, चांद कुरैशी। ये जो यहाँ ब्रॉड गेज लाइन का जो मसला चल रहा है और ये सालों से चल रहा है, और यहाँ जो हमारी मथुरा की सांसद हैं हेमा मालिनी, वो इस प्रोजेक्ट को लेकर के आई है। और यहाँ जो जंक्शन से लेकर के और आपके बिंद्रावन तक ये ब्रॉड गेज लाइन डालना ही है। और यहाँ जो आपके मकान हैं उनको ध्वस्त करने की भी वार्तालाप हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो वो गलत कर रही हैं, गरीब आदमियों को जानने का काम कर रही हैं। यहाँ पर ये सबली जगह अवैध है, उनकी नहीं है, सरकार की नहीं है, ना रेलवे की ज़मीन है। ज़मीन ये प्राइवेट है, और दोनों ये बना रखा, क्वार्टर बना रखा है, स्टेशन बना रखा है, इन्होंने खुद अवैध बना रखा है। इनकी पट्टी डाल रही है, खुद उन्होंने अवैध डाल रखी है। इनसे काफ़ी टाइम से ये कह रहे हैं कि अपनी पैमाश दिखाइए, इन पर पैमाश ही नहीं है, न इनके पास कोई नक्शा है। ज़बरदस्ती की वो कर रहे हैं, ये दादागिरी यही तरह की इनकी। यह सब लोग मजदूर हैं, गरीब आदमी हैं, यहाँ पर अपने झोंपड़ों में वैसे गरीब है बहुत ज़्यादा, कारोबार से हर जा रहे थे, बैठूंगा अपने झोंपड़ों में बैठूंगा, झोंपड़ों से भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का काम है झोंपड़े देने का, तोड़ने का नहीं है। तो आप लोगों का मानना है ये जगह आपकी है? हाँ, जगह हमारी है ये, कोई इन पर सबूत नहीं है। नहीं, ये कम से कम ये बता दो। सबूत तो बताओ कि हमारी इतनी ज़मीन है, कोई सबूत नहीं है इनके पास, ना कोई पैमाश है, ना कोई नक्शा है इनके पास। 7 साल का समय कम नहीं, बहुत हमारे पास कागज भी है, नक्शा भी है, सब कुछ है। हाँ, 7 साल सब कुछ है हमारे पास, नक्शा भी दिखाएंगे, नक्शा भी है, इस जमीन का नक्शा भी दिखाएंगे, खसा भी दिखाएंगे, खेबट भी दिखाएंगे, खतौनी भी दिखाएंगे, सब कुछ है। और ऐसा नहीं दिखाएंगे फर्जी, जो कि राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित हैं। सब कुछ हमारे पास में। हम ये नहीं हवा में तीर चला रहे हो, और हमसे ये कहना अधिकारियों से कह रहे हैं आकर के दो बात हमसे कर लो, बैठ लो, तो अपने कागज लेके बैठ जाओ, हम अपने कागज लेके बैठ जाएं। ये तुम हमारे कागजों को गलत साबित कर दो, तुम और तुम्हारे अधिकारी और डीएम और एसडीएम और पटवारी के गलत साबित कर दें, जो सजा देना चाहे वो सजा हम भुगतने को तैयार हैं, लेकिन गलत काम नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी अधिकारी आ जाए, हम खुल के। हमने एसपी साहब से भी कहा, ITA के तहत पूछा कि ये बताएं कि इस जगह पर जो बस्ती बसी हुई है, इस बस्ती पर अब तक हमने इतने तुमको लेटर भेजे हैं, उस पर आपने क्या करा? उन्होंने यहाँ से रिपोर्ट मांगी, मुझको खुद बुलाया चौकी पर, जो कोई भाई ऐसा तुमने कुछ कार्रवाई करी है? मैंने कहा हाँ मैंने करी है। तो उसमें क्या चाहते हो? मैंने कहा ये जो झूठ बोल रहे हैं, हमने 200 आदमियों को नोटिस दे दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, एक आदमी को भी नोटिस दे दिया, उसका नाम बता दो। किसी को न तो नोटिस दिया है, न किसी को कुछ नहीं, बस अखबारों में। एक बार मैंने और उनसे कही, मैंने अखबारों में तुमने ये गजट कराया, इनको ये फर्जी है, अखबारों में गजट कराया फर्जी है, अखबारों में रोज निकालते रहते हैं। तो अमर उजाला में भी दिया है हमने। 14 दिन के लिए जो 15 तो काम को करना था वो हमने हटा दिया, अब जनवरी के लास्ट वीक में करेंगे। क्यों हटा दिया भाई? तुम्हारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है और हल्ला पहले से मचा रहे हो। ये लोग हैं, एक आदमी को तो अटैक पड़ गया, मर गया यहाँ पर, इसकी सुन के कौन इसका जिम्मेदार होगा? प्रशासन होगा, रेलवे विभाग का कौन जिम्मेदार होगा? ये औरतें हैं, अभी बता रही अपनी अपनी बात कह रही हैं, रात को ठंड में मर रही हैं, परेशान हो रहे हैं। और रात में एक बार तो उन्होंने अखबार में ये कहा है, हम रात में सोते हुए के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। ये संविधान में कहाँ लिखा है भाई? संविधान से चलोगे या अपनी हिटलरशाही चलोगे, अपनी मर्जी से चलोगे? संविधान के दायरे में होके काम होगा, सब कुछ होगा। जब उनको जो जमीन चाहिए हम देने को तैयार हैं, जब उनकी जो जमीन है पैमाश कर बताए उसको भी देने को तैयार हैं, लेकिन हिटलरशाही से नहीं, आराम से प्यार से अपनी जमीन बताओ, अपने सब कुछ दो और आराम से अपनी जमीन लो। हम भी खुशी से देंगे और वो भी खुशी से ले, आराम से तुम भी रहो, आराम से हम भी रहे। और एक बात ये कहती है हम अवैध हैं, हम अवैध हैं, ठीक है हमने माना हम अवैध हैं, लेकिन तुम भी अवैध हो। तुम पे कौन सी जमीन की लिखा पड़ी है? यदि हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास तो है, हम जिसकी जमीन में रह रहे हैं वो हमारा ही बिरादर का है, कुनबा का है, खानदान का है, रिश्तेदार का और मथुरा का ही है, लेकिन हमने तो तुमको ही दी नहीं है, उसी में से तुमको ही दी नहीं है। और तुमने तो यहाँ अवैध ये क्वार्टर बना रखी है, स्टेशन बना रखा है, रेलवे लाइन डाल रखी है अवैध, और खुल के चैलेंज के साथ कह रहे हैं उन्हीं आगे ये रेलवे विभाग वाले दिखा दे आगे कि हमारी ये वैध है। अरे तुम कौन से दूध के दूल्हे हो? दूध के दूल्हे तो बात करो ना आगे आमने सामने बैठ के।
प्रशासन आके बात करे। मैं इसी बात को कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और कहता हूँ कि जब तक प्रशासन इस जमीन की पैमाश नहीं बताएगा और आकर के अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगा तब तक यहाँ कुछ नहीं होने देंगे। नोटिस नहीं दिया, नोटिस और नोटिस वाली बात है, इनमें हवा में तीर चलाना बंद कर दो। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, मुसलमान हैं, माना मुसलमान हैं, गरीब हैं और असहाय हैं, लेकिन इतने बेवकूफ़ नहीं है कि तुम्हारे इन बयानों से अखबारों से डर जाएं। तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देने को भी तैयार खड़े हैं। कितनों को मारोगे, कितनों को मारो? कम से कम नहीं है 4-5 हज़ार की आबादी है, सब मरने को तैयार है। जब घर जाएंगे हम जिंदा रह के क्या करेंगे? और इन्होंने वहाँ पर भी उत्तराखंड में भी मुँह पे खाई है रेलवे विभाग ने। 29 एकड़ बता करके और 71 एकड़ की बातें कर रही हो। अरे झूठे हो, कम से कम झूठ भी बोल तो ऐसा बोलो सच ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भी इनको लताड़ा है और कहा है कि तुम डॉक्यूमेंट लेके आओ। इन पे अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ये पढ़े लिखे बैठे हैं ना अधिकारी, अनपढ़ हैं, ये समाधान नहीं चाहते, ये तो बात को बढ़ाना चाहते हैं और हम समाधान चाहते हैं। हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हमने उनसे भी कोर्ट में कहा है भाई हमने जिस जमीन की बात करी है उस जमीन पर तुम हमको आकर के देख लो, पैमाश करा लो, तुम अपनी पैमाश करा लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तुम नहीं कराओगे, जबरदस्ती कराओगे, यहाँ जबरदस्ती नहीं चलेगी सब। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।